वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखो और सिखाओ। तो आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 4 की इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जिसमें हम करने जा रहे हैं यूनिट 3 जिसके अंदर है इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन एजुकेशन, यानी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशन में इंक्लूड करना। तो उसके लिए 3.3 हम आज करने वाले हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड एजुकेशनल एड्स, यानी कौन कौन सी चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या टीचिंग प्रोसेस में जो है कौन कौन सी चीजें यूज होंगी वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है बच्चों के लिए, तो काफी सारी टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे कुछ मैंने लिमिटेड, कुछ नए आप लोगों के लिए जो है वो लिखे हैं यहाँ पे। तो होप कि आप ये चीजें जो है अच्छे से समझेंगे और अपने एग्जाम में जो है इसको कर पाएंगे। तो पहला क्या है, टैबलेट, हैंडहेल्ड, टच स्क्रीन, कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर और टैबलेट वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे। दीज डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर विजुअल लर्निंग। तो ये किसके लिए है? विजुअल लर्निंग के लिए है, रीडिंग के लिए है, ड्राइंग के लिए है, और साथ ही साथ एंड वॉचिंग वीडियोस देखने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है, टैबलेट्स हो गए आपके और कंप्यूटर्स हो गए, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसमें निकाल सकते हैं, गूगल से निकाल सकते हैं। वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, फोटोज आप लोग देख सकते हैं, कोई पीपीटीज हैं वो आप देख सकते हैं, कोई कंटेंट पढ़ा है आप उसको देख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो उसके अंदर होती हैं, और जिसको जो है आप देख के खुद समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चे भी जो है उससे काफी कुछ सीखते हैं। They can help students with motor impairment improve their coordination, and those with reading disability comprehend written information via text to speech apps। तो इसके अंदर क्या होता है, टेक्स्ट टू स्पीच ऐप, यानी जो लिखा हुआ है ना उसको बोल के वो बताता है। तो जिसको रीडिंग में, राइटिंग में प्रॉब्लम होगी तो उसको क्या होगा, उसको हेल्प मिल जाएगी। जो रिटर्न में लिखा हुआ है वो उसको वर्बली बोल के बताएगा, तो वो जो लिखा हुआ है वो उसको थोड़ा पढ़ना कम पड़ेगा और जो है वो सुन के उस चीज को समझ जाएगा। फर्दर द स्टूडेंट विद ऑटिज्म रेस्पॉन्ड वेरी वेल टू यूजिंग दीज डिवाइस टू लर्न। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं, हैंडहेल्ड, टच स्क्रीन, कंप्यूटर्स जो होते हैं, ये किसके लिए ज्यादा हेल्पफुल होते हैं? जो ऑटिज्म हमारे बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे, तो उनको क्या है, उनको थोड़ा कुछ नया नया लगता है देखने में। हाँ, वो देखते भी हैं, साथ साथ उनको वॉइस भी आती है, वो सुनते भी हैं, पिक्चर्स भी उनको देखने को मिलती है। जो लिखा हुआ है वो जो लिखा है वो जो है उसको सुन भी पाते हैं, साथ में अच्छी अच्छी पिक्चर्स होती हैं, तो उनको देख के काफी अच्छा लगता है और उनकी जो लर्निंग है वो इजी हो जाती है और वो अच्छे तरीके से उस चीज को सीख पाते हैं। और सेकंड है हमारा नोवा चैट। ठीक है, तो इसमें क्या है, इज अ डेडिकेटेड स्पीच जनरेशन डिवाइस। ये क्या है, एक स्पीच जनरेशन डिवाइस है जो स्पीच को जो है जनरेट करता है इन कंजंक्शन विद टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, जो लिखा है उसको स्पीच में वो कन्वर्ट करेगा। स्पीच प्रोग्राम प्रोवाइड असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स को एक असिस्टेंट की तरह होता है, मतलब उनको असिस्ट करता है। जो लिखा हुआ है वो उसको बच्चे जो है उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उसको जो है लाउड वॉइस में जो है बोल के बता देगा। इट रीड टेक्स्ट अलाउड। ठीक है, बहुत तेज जो भी लिखा है उसको तेज आवाज में पढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, बच्चा सुन भी रहा है। ठीक है, साथ में जो लिखा है वो उसको देख भी रहा है और सुन रहा है, तो जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है, जो भी वर्ड होगा उसको कैसे बोलना है वो चीज उसको समझ में आएगी। क्या लेटर है, क्या उसकी फॉर्मेशन है, उस वर्ड की स्पेलिंग क्या है, तो ये सारी चीजें जो है बच्चे इसके थ्रू जो है सीख जाते हैं। तो ये थे हमारे दो। आइए आगे के भी जो है हम देख लेते हैं इसके बाद क्या है। तो इसके बाद है ये डायनावॉक्स एक्सप्रेस। तो इसमें क्या है, हेल्प स्टूडेंट डेवलप ग्रेटर रीडिंग फ्लुएंसी एंड नेचुरल स्पीच पैटर्न। तो क्या करता है कि बच्चों की जो रीडिंग फ्लुएंसी है उसको बढ़ाता है, साथ ही साथ उनके स्पीच पैटर्न को भी ठीक करता है, उनके प्रोनाउंसिएशन को भी ठीक करता है। द डिवाइस यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस टू एक्सप्रेस लैंग्वेज टू एंड इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ द यूजर। तो ये क्या करता है, ये डिवाइस जो है कॉम्बिनेशन है किसका, टेक्स्ट का और साथ ही साथ इमेजेस का, यानी पिक्चर्स भी होंगे और रिटन फॉर्म में भी होगा। तो उससे क्या होता है, और इससे ये क्या करता है, टू एक्सप्रेस लैंग्वेज टू एंड इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ द यूजर्स, यानी जो उसको यूज कर रहा है उसको टेक्स्ट में भी मिल रहा है, रिटन फॉर्म में भी मिल रहा है, साथ ही साथ उसकी पिक्चर भी मिल रही है, तो वो उस चीज को देख भी रहा है, पढ़ भी रहा है, साथ ही साथ पिक्चर के साथ वो उसको रिलेट कर पाएगा कि ये वर्ड है, ओके इसका मीनिंग ये है, वो पिक्चर के थ्रू उसको समझ पाएगा। तो क्या हुआ, देख के भी उसने सीखा और जो है उस वर्ड को भी सीखा, पिक्चर भी उसको मिल गई, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी हो जाएगी और उस चीज को लेके वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उसको लॉन्ग टाइम तक वो चीज
याद रहेगी। और साथ ही साथ जब वो ये सारी चीजें सीख रहा है तो उसकी वोकैबुलरी जो है वो भी इंक्रीज होगी। और इसके बाद है ये रीड 180। तो ये क्या है, दिस सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है, इज डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है हु हैव रीडिंग डिसेबिलिटी, जिनको रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, यानी वो ठीक से पढ़ नहीं पाते, कोई भी वर्ड लिखा है तो वो मतलब उनको पढ़ने में जो है दिक्कत आएगी, कुछ आगे पीछे कर देते हैं, या मतलब प्रॉपर तरीके से जैसे उनको पढ़ना होता है वो नहीं पढ़ पाते, रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। इट एनेबल्स यूजर टू कस्टमाइज लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है, लर्निंग प्रोग्राम जो है कस्टमाइज करने में वो हेल्प करता है फॉर ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट, यानी एक पर्सन को एक टाइम पे ये देखता है और उसकी जो भी रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कैसा भी मान लीजिए शॉर्ट स्टोरीज होंगी, शॉर्ट पैराग्राफ्स होंगे, या फिर कुछ लाइंस में सेंटेंसेस होंगे, तो वो क्या है उसको देखता है, वहां पे उसको हेल्प मिलती है, या जैसा भी होगा वो स्पीच के थ्रू या उसको देख के जो है वो उसको पढ़ पाएगा, उसके हिसाब से फिर उसका इवेल्युएशन होगा कि जो उसने पढ़ा उसने क्या सीखा, कुछ क्वेश्चंस होंगे या एमसीक्यूज होंगे, कुछ इस तरीके से चीजें होंगी। तो साथ ही साथ गिविंग दोज स्टूडेंट फ्लुएंसी गोल, उनको गोल्स दिए जाते हैं, यानी पहले वो ये सीखेगा, उसके बाद ये सीखेगा, पूरा एक प्रोग्राम बनाया गया है कि स्टार्टिंग में ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो इस तरीके से बनाया जाएगा। एंड ट्रैकिंग देयर प्रोग्रेस, और साथ ही साथ जो है उसमें टाइम टू टाइम उनकी प्रोग्रेस भी चेक की जाएगी, यानी जो वो सिखा रहे हैं क्या उसने सीखा या नहीं सीखा, तो टाइम टू टाइम उसकी प्रोग्रेस भी चेक की जाएगी एज दे कंटिन्यू टू लर्न थ्रू दी प्रोग्राम। और जो है ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई वो इस प्रोग्राम के अंदर आएंगी। तो ये 4 चीजें थी टेक्नोलॉजी के अंदर, उसके अलावा भी और भी होती हैं, मैंने 4 ली हैं अभी के लिए। अब हम देख लेते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है। तो नाम से ही आपको पता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLMs, जो आप लोग क्लासरूम में टीचिंग के लिए बनाते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं। तो TLMs आर एनी कलेक्शन ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल का कलेक्शन इंक्लूडिंग एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी वो चीजें जो हम बनाते हैं या फिर कोई भी ह्यूमन जो पढ़ाने जा रहा है, या हम कोई भी चीज टीचिंग के लिए यूज करते हैं, वो सारी चीजें किसमें इंक्लूड होंगी, TLM वो कहलाएंगी। दैट अ टीचर में यूज इन टीचिंग, ठीक है, एक टीचर जो अपनी टीचिंग के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल करेगा वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, TLM कहलाएंगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाएंगी। एंड लर्निंग सिचुएशंस टू हेल्प अचीव डिजायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, जो भी हमारा उद्देश्य है बच्चों को जो भी सिखाने का कि आज बच्चों को ये सिखाना है या वो पढ़ाना है, तो उसको पढ़ाने के लिए मैं क्लास में क्या क्या चीजें यूज करने वाली हूँ, वो सारी चीजें जो है क्या कहलाएंगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाएंगी। तो अभी हमने बात की कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, TLM क्या है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं कि TLMs के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं TLMs के, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। तो विजुअल नाम से समझ में आ रहा है देखने वाले, जिसमें यानी पिक्चर्स आ जाएंगे, आपके 3D मॉडल्स आ जाएंगे, इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो विजुअल में आपका हो गए 3D वाले हो गए, और क्या बोलते हैं आपके जैसे फ्लैश कार्ड्स आप लोग बनाते हैं, चार्ट पेपर्स बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, ये सारी चीजें जिसको मतलब देख के समझ में आ रहा है, ब्लैक बोर्ड हो गया, कोई भी रिटन फॉर्म में जो होगा वो क्या कहलाएगा, विजुअल एड्स। इसमें फोटोज, पिक्चर्स भी आ सकती हैं, ठीक है, सारी चीजें, ब्लैक बोर्ड, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड, प्रेजेंटेशंस, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, ग्राफ्स एंड इन्फोग्राफिक्स, यानी ये सारी चीजें जिसको देख के समझ में आ रहा है, ठीक है, उसमें कोई ऑडियो नहीं है, सिर्फ देख के ही समझ में आ रहा है, देखने वाली चीजें जो हम यूज करेंगे उनको विजुअल एड्स बोला जाएगा। जैसे फ्लैश कार्ड्स बना लेते हैं पिक्चर्स के, किसी वर्ड्स के, या फिर कोई चार्ट पेपर बना लिया जाता है, या कोई मॉडल बना लिया जाता है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद है ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स कौन कौन से होंगे, रेडियो हो गया आपका, सुनने के लिए हेल्प करेगा, टेप रिकॉर्डर एंड सीडीज। तो इसमें भी क्या है, ये किन के लिए यूज होते हैं, ज्यादातर ये VI बच्चों के लिए यूज होते हैं, और ये ज्यादातर HI बच्चों के लिए यूज होते हैं। साथ ही साथ हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए भी विजुअल एड्स यूज करते हैं। उसके बाद आ गया ये ऑडियो विजुअल एड्स। तो ये क्या है, दोनों चीजें होंगी इसके अंदर, ऑडियो भी होगी प्लस जो है आप पिक्चर भी होगी, और साथ में उसकी वॉइस भी होगी, या जो भी चीज है। तो ये वीडियो में हो सकती है, जैसे वीडियो में आप देखते हैं वीडियो चल रही है, साथ ही साथ जो है उसकी एक्सप्लेनेशन भी चलती रहती है, तो क्या वो रिटर्न में भी है, पिक्चर भी है उसकी, और साथ ही साथ उसकी वॉइस भी है, तो आप सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। और वीडियो रिकॉर्डिंग्स, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, वर्चुअल क्लासरूम्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। तो ऑडियो विजुअल जो होते हैं
मेनली ये सभी के लिए यूज कर लिए जाते हैं। दोनों में ये जो है, जहाँ पे अगर दोनों डिसेबिलिटी के बच्चे हैं तो वहां पे भी हम ये चीज यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए हेल्पफुल है। जो जिसको देखने में प्रॉब्लम है वो सुन के समझ सकता है, और जिसको सुनने में दिक्कत है वो देखकर समझ सकता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे कि आप लोग अभी अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान जो है ये सारी चीजें बना रहे होंगे, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। जैसे कुछ होते हैं, अगर एनिमल्स का टॉपिक आप क्लास में कराने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे उसके कुछ फ्लैश कार्ड्स बना लिए और कुछ रिकॉर्डिंग आपने रख ली। मान लीजिए आप डॉग करा रहे हैं तो आपने बच्चों को दिखाया डॉग, ठीक है, साथ में उसका रिटन फॉर्म में दिखा दिया DOG डॉग, और कोई रिकॉर्डिंग आपने चला दी जो आपने पहले से उसमें जो है डॉग की जो है साउंड रिकॉर्ड करके रखी है, तो उसमें उसकी आवाज भी आ रही है, भौ भौ। तो क्या बच्चे ने उसको देखा। अभी अगर VI बच्चा है और आपने अगर कोई पिक्चर ऐसी बनाई उस फ्लैश कार्ड पे, वो पिक्चर ऐसी है डॉग की जो है, वो सिर्फ पिक्चर नहीं है, उसको 3D में आपने बनाया, तो बच्चा जो है टच करके जो है उसको देखेगा, ओके ये जो डॉग है, डॉग की एक पूंछ होती है, उसकी टांगे भी होती हैं, कान होते हैं, वो थोड़ा इतना होता है, तो इस तरीके से वो समझेगा। और साथ में आप उसकी वॉइस उसको सुनाएंगे कि उसका साउंड क्या होता है, डॉग बोलता कैसे है, भौ भौ करके बोलता है, तो वो सुनेगा, तो वो थोड़ा उसको रिलेट कर पाएगा, उसके लिए थोड़ा इजी होगा। ऐसे ही आपने जो है चूहे का फ्लैश कार्ड बनाया, चूहा उसको दिखा दिया, ठीक है, कि ये चूहा है, वो ऐसे देखेगा, अच्छा चूहे की शेप ऐसी होती है, उसकी पूंछ थोड़ी लंबी होती है, थोड़ा मोटा होता है, या ऐसा होता है। साथ में उसकी कोई जो है, अगर उसकी आवाज हो गई चू 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 कुछ इस तरीके से, या फिर कोई दूसरा एनिमल ले लिया आपने, बिल्ली ले ली, ठीक है, तो बिल्ली की वॉइस डाल दी आपने उसमें, मियाऊ मियाऊ करके, तो क्या है उससे ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, ऑडियो विजुअल एड कहलाएगा। तो और इसी तरीके से अगर आपने सिर्फ कोई मॉडल लेके दिखा दिया, वो कर दिया, तो वो क्या है आपका विजुअल हो गया। और जो सिर्फ सुनने के लिए है वो आपका ऑडियो होगा, जो कि हम लोग ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं, VI बच्चों के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो उनके पास रिटन फॉर्म में है वो उसको रीड नहीं कर सकते, तो उनके जो पूरा चैप्टर है, जो उनका पूरा टॉपिक है, उनको क्या कर दिया जाता है, पहले से ही एक CD में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, जिसको बच्चों को सुनाया जाता है या फिर बच्चों को दे दिया जाता है, ताकि वो घर पे भी सुन के उस चीज को लर्न कर सके और याद कर सके, ठीक है। तो ये यूज होता है हमारे VI बच्चों के लिए, और ये वाला HI बच्चों के लिए, और बाकी अदर डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये थे हमारे TLMs। अब हम देख लेते हैं नीड ऑफ TLMs की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, तो जरूरत क्यों पड़ती है, अगर हमें बच्चों का इंटरेस्ट बनाना है क्लासरूम में, यानी टीचिंग में, और सॉरी स्टडी में, बच्चे जो है क्लास में आना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, तो अगर हम अट्रैक्टिव और जो है अच्छे TLMs बनाएंगे तो बच्चे का मन करेगा पढ़ने के लिए, ओ मैम तो बहुत अच्छी चीजें बना के लाते हैं, कुछ हम नया सीखेंगे, कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी, तो बच्चे एक्साइटेड होंगे क्लास में आने के लिए। तो क्या करता है, ये बच्चों का इंटरेस्ट बनाता है, इंटरेस्ट को इंक्रीज करता है। हेल्पिंग इन डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग, साथ ही साथ क्रिएटिव थिंकिंग को जो है डेवलप करने में भी ये मदद करता है। कैसे, अब ये टीचर की भी करेगा, साथ ही साथ बच्चों के भी करेगा। अब मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना है तो मैं दिमाग लगाऊंगी, मैं इसको कैसे करा सकती हूँ, मैं इसके लिए क्या बना सकती हूँ, कौन से टीचिंग एड्स बना सकती हूँ, कौन सी टेक्निक यूज कर सकती हूँ, कैसे करा सकती हूँ, तो क्या वो वहां पे मेरी थिंकिंग डेवलप हो रही है, मैं अलग तरीके से सोच पा रही हूँ। साथ ही साथ बच्चे भी जो है उस चीज को देखेंगे। अगर रिटन फॉर्म में होगा, आप बस रीड करके बता देंगे तो वो इतना क्लियर नहीं होता। अगर आप उसको जो है पिक्चर्स के थ्रू भी समझा रहे हैं, किसी मॉडल के थ्रू भी समझा रहे हैं, तो बच्चा भी है उस चीज को अलग अलग तरीके से सोच पा रहा है। तो क्या होगा, उसकी जो थिंकिंग है, वो क्रिएटिव थिंकिंग जो है उसकी, वो डेवलप होगी। एंजॉय लर्निंग, बच्चे क्या करते हैं, लर्निंग को एंजॉय करते हैं, साथ ही साथ वो लर्निंग को क्या बना देता है, इजी। TLMs लेंगे तो आपकी क्लासरूम में जो है एनवायरनमेंट अच्छा होगा, बच्चे एंजॉय करेंगे, और जो बच्चों की लर्निंग है वो कैसी हो जाएगी, इजी हो जाएगी, वो आसान तरीके से जो है उस चीज को समझ पाएंगे। हेल्प टीचर्स इन टीचिंग, और टीचर्स की जो है वो TLM टीचिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि अगर मेरे पास मटेरियल होगा तो मैं अच्छे से बच्चों को समझा पाऊंगी। अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगी। तो क्या अगर मैंने पहले से सब कुछ बना के रख लिया है तो मेरी टीचिंग इजी हो जाएगी, मैं बच्चों को अच्छे से समझा पाऊंगी, साथ ही साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ेगा कि मैंने आज अच्छे से समझाया, बच्चों को समझ में आ गया, जो मैंने TLMs बनाए थे वो बच्चों को अच्छे से समझ आए, बच्चों ने देखे, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा, तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं अंदर से मोटिवेट होंगी कि मैं अब की बार जो है इससे भी अच्छा करूं। तो क्या है, वो टीचिंग को क्या कर देता है, इजी कर देता है और अच्छी बना देता है, और टीचर्स की हेल्प करता है।
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम इजी एंड स्मूथ। तो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा, स्मूथ और इजी, मतलब आराम से चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा मैं किसी चीज पे आके अटकूंगी नहीं कि मैं ये बच्चों को कैसे समझाऊं, क्योंकि मैंने पहले उसके लिए टीएलएम बनाए हैं। वो चीज मुझे अगर बच्चों को समझानी है तो मैं कैसे समझाऊंगी, ये चीज मुझे पहले से पता है। तो टीचिंग कैसे रहेगी, इजी और स्मूथ, यानी आराम से वो चलती रहेगी। कनेक्ट स्टूडेंट टू रियल वर्ल्ड, साथ ही साथ टीएलएम्स क्या करते हैं, बच्चों को जो है रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैं एनवायरनमेंट का कोई टॉपिक करा रही हूँ, अर्थ के बारे में पढ़ा रही हूँ या पानी के बारे में बता रही हूँ कि वाटर के क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो मैं उसका कुछ मॉडल दिखाऊंगी, कोई वीडियो दिखाऊंगी, कुछ दिखाऊंगी, तो बच्चे उस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ से कि पानी को जो है हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, हाथ धो रहे हैं तो नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, पहले अच्छे से जो है उसको कर लो, उसके बाद जो है वॉश करो। तो वहां से बच्चे इस चीज को सीखेंगे और अपनी डे टू डे लाइफ में जो है वो ये चीज यूज करेंगे। तो क्या हो रहा है, बच्चे अपनी डेली लाइफ से जो है कनेक्ट कर पा रहे हैं और जो है इस चीज को जो है समझ रहे हैं। स्टूडेंट कम्स डेली, और फिर क्या होगा, अगर बच्चों का इंटरेस्ट बना, बच्चों को समझ में आया, उन्हें क्लास में मजा आने लगा, तो बच्चे जो है खुद उनका मन करेगा स्कूल आने का, और जो है स्कूल में वो डेली आने लगेंगे। और जो एब्सेंट रहते थे पहले वो उतने एब्सेंट नहीं होंगे, क्लास में जो है सभी बच्चे टाइम से जो है समय पर स्कूल आएंगे और रेगुलर रहेंगे। तो ये बात ही किस चीज की, नीड ऑफ टीएलएम, की टीएलएम की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो अभी हमने देखा कि टीएलएम टेक्नोलॉजी जो है उसका एजुकेशन में और खासकर इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारे डिसेबल बच्चों के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी, और जो है टीचर को किस तरीके के टीएलएम्स और जो है ये सारी चीजें यूज करनी चाहिए अपने क्लासरूम में अपनी टीचिंग को जो है अच्छा बनाने के लिए। तो होप कि आपको जो है ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जो है आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। तो इसी के साथ अब हम अपनी वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और जाते जाते नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो प्लीज उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो ज्वाइन कर लीजिएगा। और उस ग्रुप में हम सभी नोट्स और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए बाय बाय, अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।